एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन का क्या है? डिफरेंस बिटवीन रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? एनसीईआरटी में। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जरा अंतर समझना, क्या अंतर है? रेड जो है रेड मसल फाइबर जो है वो रेड कलर का है। कौन से कलर का है? रेड कलर का होगा। ये देखो रेड मसल फाइबर कौन से कलर का है? रेड कलर का। और दूसरा कौन सा है? व्हाइट मसल फाइबर। व्हाइट मसल फाइबर कैसे कलर का है? व्हाइट कलर का। दिख रहा है? तो दोनों के दोनों मसल हैं। दोनों के दोनों क्या है? मसल। इधर देख लो, दोनों के दोनों मसल हैं। रेड वाला रेड कलर का है रेड मसल फाइबर, और व्हाइट वाला व्हाइट कलर का है। ठीक है, अंदर समझ में आ गया। दूसरा, रेड वाले में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है। रेड वाले में क्या है? ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है। और व्हाइट वाले में क्या है? कम माइटोकॉन्ड्रिया है। रेड वाले में कौन सी होती है? एरोबिक मेटाबॉलिज्म, एरोबिक रेस्पिरेशन चलती है। रेड वाले में कौन सी चलती है? एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब इसमें ऑक्सीजन चाहिए रहती है। क्या चाहिए रहती है? ऑक्सीजन। और व्हाइट वाले में एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए रहती। इसमें क्या होता है? रेड वाले में क्या होता है? स्लो एंड सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होता है। रेड वाला जो है उसमें धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, और स्लो होता है। ठीक है, जैसे कि हमारी रेड मसल कौन सी है जिस पर आप बैठे हुए हो, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो स्लो होता है। स्लो होता है कि तेज होता है? तेज होता है तो आप बैठे बैठे उचक जाते। समझ रहे हो बात को? तो हमारे में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रेड मसल कहां पर है? जिस पे आप बैठे हुए हो, ग्लूटियस मैक्सिमस जिस पर आप बैठे हुए हो। तो वो जो है ग्लूटियस मैक्सिमस कैसी है? रेड मसल है। ठीक है, और उसमें स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है और बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्शन रहता है। बहुत देर तक क्या रहता है? उसमें कॉन्ट्रैक्शन रहता है। क्लियर है? दूसरा अगर अपन देखें तो व्हाइट मसल कौन सी है? ये वाली, ये व्हाइट मसल है मान के चलो। इसमें कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है? फास्ट। कैसा होता है? बहुत फास्ट होता है। ठीक है, और बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, बहुत छोटे टाइम के लिए। तो है ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये देखो, रेड वाले, सुनो, रेड वाले में ये रेड कलर की होती है, मायोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, और ये व्हाइट कलर की होती है क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन कम होता है। हर मसल में मायोग्लोबिन होता है, ऐसा कोई मसल नहीं है जिसमें मायोग्लोबिन ना हो। ठीक है, मायोग्लोबिन जो होती है ये मसल की पिगमेंट होती है, और जो हीमोग्लोबिन होती है वो ब्लड की पिगमेंट होती है। तो हीमोग्लोबिन इसमें नहीं मिलेगी। व्हाइट में मायोग्लोबिन ही मिलेगा लेकिन कम मात्रा में। ठीक है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहेंगे? ज्यादा, इसमें कम। इसमें ऑरोबिक, इसमें ऑक्सीजन चाहिए रहेगी रेस्पिरेशन में, और इसमें ऑक्सीजन नहीं। तो बताओ एनर्जी कौन ज्यादा बनाएगा? एनर्जी कौन जाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा बनती है। कितनी बनती है बोलो? 36 एटीपी। कितनी बनती है? तो एनर्जी ज्यादा यहाँ बनेगी। और इधर मात्र कितनी एटीपी बनेगी? मात्र 2 एटीपी। कितनी एटीपी बनेगी? तो बोलो एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एटीपी बनती है? 36, और एनारोबिक में 2। तो यहाँ पर एटीपी कम बनेगी। ये क्या होता है? इसका उदाहरण क्या बताया था रेड मसल का? ग्लूटियस मैक्सिमस। अपन कितनी देर तक बैठे रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्लो है। कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्लो रहता है, सस्टेन रहता है कॉन्ट्रैक्शन, और बहुत टाइम तक रहता है, और स्लो स्लो होता है कॉन्ट्रैक्शन। कैसा होता है? ऐसा नहीं, अगर तेज हो गया तो आप उचक जाओगे। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। और फास्ट व्हाइट मसल कौन से होते हैं? ये व्हाइट मसल। ठीक है, इधर देखो, व्हाइट मसल ये बाइसेप्स वाले, ये कैसे होते हैं? फास्ट कॉन्ट्रैक्शन। आपने यूं चाहा 1 सेकंड में फास्ट कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। कैसे के लिए होते हैं? शॉर्ट पीरियड, बहुत कम टाइम, 1 सेकंड में हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन। देखो 1 सेकंड से भी कम। इधर देखो, अब आपको देखो, रोनाल्डो के ज्यादातर मसल कैसे हैं? रेड मसल। रोनाल्डो के ज्यादातर मसल कैसे हैं? रेड मसल हैं। ठीक है, क्यों? उसने सारे अपने जो व्हाइट मसल हैं उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? रेड में कन्वर्ट कर दिया है। आई बात समझ में? ज्यादा एक्सरसाइज करके। तो जो बताओ, आपके ज्यादा व्हाइट मसल है या एक धावक के, जो दौड़ता रनिंग करता है? रनिंग करने वाले के रेड मसल ज्यादा है, तुम लोगों के व्हाइट मसल है। तो व्हाइट को आप रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट, एक्सरसाइज के थ्रू। किसको? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे, हाथ पैर ही नहीं चला रहे, घर पे बैठे हुए हैं, तो रेड वाले भी व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? चलो, तो ये देखो, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी से सुनो। तो पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल, सुनो जल्दी से जल्दी। पेक्टोरल गर्डल जो होता है ये कहाँ मिलता है? शोल्डर में। कहाँ मिलता है? शोल्डर का जॉइंट जो होता है पेक्टोरल जॉइंट, है ना। और पेल्विक गर्डल में कौन सा मिलता है? हिप में।
ये हिप में जो जॉइंट मिलता है ये हिप है, उसमें कौन सा होता है, पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये शोल्डर गर्डल कहलाया जाता है और ये हिप गर्डल कहलाया जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो पेक्टोरल गर्डल जो होता है ये, और ये कौन सा होता है, पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल जो होता है ये सेपरेटेड रहता है। पेक्टोरल गर्डल दो रहते हैं, एक ये पेक्टोरल गर्डल और एक ये पेक्टोरल गर्डल, लेकिन पेल्विक गर्डल क्या रहता है, एक ही रहता है। एक ही तो है ये, किसी की दो दो भी है क्या कमर, तो ये बात ध्यान रखना भाई, एक ही रहेगा, क्लियर है। और तीसरी बात जल्दी से, पेक्टोरल गर्डल में एक कैविटी रहती है जैसे अपन कहते हैं ग्लिनोइड कैविटी, जिससे वो जुड़ा रहता है ह्यूमरस का हेड, ठीक है, जिससे ह्यूमरस का हेड जुड़ा रहता है। कौन सी कैविटी रहती है, ग्लिनोइड कैविटी, जिससे ये वाली जो बोन है हाथ की वो उससे जुड़ी रहती है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है, इधर देखोगे तो यहां पर एक ये देखो, यहां पर कौन सा है, एसिटाबुलम रहती है। कौन सी कैविटी रहती है, जिससे ये वाली फीमर जुड़ी रहती है। किस क्या जुड़ी होती है, फीमर, ठीक है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, इसमें एक कैविटी रहती है, उसका नाम क्या है, एसिटाबुलम कैविटी। कौन सी कैविटी रहती है, तो बताओ, ये पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल में कौन सी कैविटी है, एसिटाबुलम कैविटी। कौन सी कैविटी है, जिससे कौन जुड़ी रहती है, फीमर जुड़ी रहती है। कौन जुड़ी रहती है, फीमर जुड़ी रहती है। और ऊपर वाली यहां पर कौन सी कैविटी रहती है, यहां पर कौन सी कैविटी रहती है, बोलो, यहां पर कौन सी कैविटी रहती है, ग्लिनोइड कैविटी, जिससे क्या जुड़ा रहता है, जिससे क्या ह्यूमरस जुड़ा रहता है। कौन सी जुड़ी रहती है, ह्यूमरस, ठीक है। और देखो ये जो है, ये आपने याद करो, मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर दो पेल्विक बोन रहती है और बीच में क्या रहता है, वर्टिबल कॉलम। बीच में क्या रहता है, वर्टिबल कॉलम रहता है। बीच में क्या रहता है, वर्टिबल कॉलम रहता है। याद करो किसमें, पेल्विक गर्डल में। किसमें, पेल्विक गर्डल में। पेल्विक गर्डल में बीच में क्या रहता है, वर्टिबल कॉलम। लेकिन यहाँ पर वर्टिबल कॉलम से कोई जो है कनेक्शन नहीं है। किसका, पेक्टोरल गर्डल। क्या इसका कोई वर्टिबल कॉलम से कनेक्शन है, नहीं। ये देखो इसका कनेक्शन है, क्योंकि पीछे से क्या जा रही है, रीढ़ की हड्डी, तो ये कनेक्टेड है। लेकिन ये क्या रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड है, बोलो, ये शोल्डर इधर, रीढ़ की हड्डी इधर, क्या कोई कनेक्शन है, नहीं है। तो किसका कनेक्शन नहीं है, पेक्टोरल गर्डल का नहीं है, और पेल्विक गर्डल का कनेक्शन है। आई बात समझ में। और पेक्टोरल गर्डल की बोन्स कैसी रहती है, लाइट रहती है, जबकि पेल्विक बोन की इसकी क्या रहती है, थिक। फीमर आप देखोगे, फीमर किसकी बोन है, जो है आप देखोगे पेल्विक गर्डल से जुड़ी है, मोटी है। और जो कॉक्सल बोन होती है वो भी पेल्विक गर्डल की कौन सी बोन होती है, दो, ये दो बोन रहती है, कॉक्सल बोन, इलियम इशियम प्यूबिस जोड़ करके, वो बहुत थिक बोन है। कैसी बोन है, थिक बोन है, क्योंकि उनको झेलना पड़ता है बहुत स्ट्रेस, क्योंकि उनको पूरा का पूरा बॉडी का वेट झेलना पड़ रहा है, तो थिक बोन होती है। जबकि वाली कैसी बोन होती है, लाइट बोन होती है, इन पे कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं भी पड़ता, ठीक है। क्लियर है ये बात। यार देखो भाई, ये क्वेश्चन आया है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इधर देखो कौन कौन सा जॉइंट है, देखो एटलस और एक्सिस। इधर एटलस और एक्सिस, ये रीढ़ के, ये वर्टिब्रा है, पहली वाली को कहते हैं एटलस, दूसरी वाली को क्या कहते हैं, एक्सिस। इन दोनों के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, ये पाइवट जॉइंट। तो ये हो गया पाइवट जॉइंट, ठीक है, पाइवट जॉइंट, ठीक है। और बताओ दूसरा, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब। कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब, देखो ये कौन सा है, ये कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब, ये थंब दिख रहा है, और ये इसमें कार्पल और मेटाकार्पल, इन दोनों के बीच में कौन सा पॉइंट बताया था मैंने, सबसे आखिरी सैडल जॉइंट। कौन सा, सैडल जॉइंट। फिर उसके बाद ये वाला जो है फेलेंजिस। फेलेंजिस देखो क्या करती है, इधर देखो, हिंज, हिंज क्या होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में वर्क करता है। हिंज जॉइंट किस डायरेक्शन में वर्क करता है, एक। क्या मैं इसको उठा करके ऐसे लपेट सकता हूं, ऐसे लपेट सकता हूं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक ही डायरेक्शन में ऐसे कर सकता हूं। इधर देखो, तो ये वाला कौन सा जॉइंट हो जाएगा, देखो फेलेंजिस को देखो, इधर देखो फेलेंजिस को, फेलेंजिस को मैं एक डायरेक्शन में तो ऊपर कर सकता हूं, लेकिन ऐसे नहीं घुमा सकता। तो सेम जॉइंट है, कौन सा वाला, हिंज जॉइंट। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, हिंज, ठीक है, हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट आ जाएगा बेटा, हिंज जॉइंट, ठीक है। और ये बताओ, फीमर और एसिटाबुलम, ये एसिटाबुलम कैविटी रहती है, उससे क्या अटैच रहता है, फीमर। कौन अटैच रहता है, तो कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा होगा, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये बताओ मुझे, क्रेनियल बोन्स के बीच में कौन सा जॉइंट होगा, जो इमूवेबल जॉइंट है, इमूवेबल जॉइंट कौन सा है, फाइब्रस जॉइंट। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, फाइब्रस जॉइंट,
क्लियर है। और उसके बाद प्यूबिक बोन्स, दो प्यूबिक बोन्स के बीच में कौन सा जॉइंट रहता है, दो प्यूबिक बोन्स के बीच में कौन सा जॉइंट रहता है, बीच में बताया था मैंने कार्टिलेज सा जॉइंट रहता है इधर, याद करो, दो बोन्स के प्यूबिक सिम्फाइसिस, क्या कहेंगे इसे, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, क्लियर है। ये पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी का ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें अपन सिर्फ स्केलेटल सिस्टम के ही करेंगे, तो स्केलेटल सिस्टम आपने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर देखो ह्यूमन स्केलेटन में कितनी 206 बोन होती हैं, सही है, ट्रू, ठीक है। और इसमें 11 पेयर ऑफ रिब्स होती है, नहीं 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, तो ये फॉल्स हो गया। तीसरा स्टर्नम वेंट्रल साइड में मौजूद होती है, स्टर्नम ब्रेस्ट बोन जिसे कहते हैं, हाँ ट्रू, ये तीनों सही है। बाकी ये दोनों अपन मसल वाला पढ़ेंगे तब करेंगे, ये क्लियर है। पर अरे इधर ध्यान दो, सुनो, द ह्यूमन क्रेनियम इज मेड अप ऑफ, कितने बोन से बनी हुई है ह्यूमन क्रेनियम, 8 बोन से। याद है कौन कौन से 8 हैं, ये भी तुम्हें पता है कौन कौन सी है, फ्रंटल एक रहती है, ऑसिपिटल एक रहेगी, और फिर उसके बाद पैराइटल 2 रहेंगी, और उसके बाद टेम्पोरल, टेम्पोरल कितनी रहेंगी, 2 रहेंगी, और फिर उसके बाद स्फिनोइड एक रहेगी, और इथमोइड, इथमोइड एक रहेगी, क्लियर है। तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 2 2 4 2 6 7 और 8, टोटल 8 बोन हो गई, क्लियर है। उसके बाद कौन सी ऐसी रिब्स हैं, फ्लोटिंग रिब्स, कौन सी रिब्स होती हैं, 11th एंड 12th पेयर, ये क्या होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। कौन सी रिब्स होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। कितने फ्लैलेंजेस होती हैं ईच लिम्ब में, एक, कितनी होती हैं, 14, कितनी होती हैं, 14। ऑल मैमल एक्सेप्ट अ फ्यू हैव सर्वाइकल वर्टिब्री, कितनी होती हैं, 7, याद रखना। कितनी वर्टिब्री होती हैं, मेनली 7 वर्टिब्री होती हैं। कितनी वर्टिब्री होती हैं, ये जो आप ये देख रहे हो, यहाँ पर कितनी वर्टिब्री हैं, कितनी बोन है यहाँ पर, 7 होंगी, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है बात। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो भाई, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में अंतर बताओ। तो देखो स्केलेटल मसल स्केलेटन से अटैच होती है, कार्डियक मसल हार्ट से अटैच होती है, पहला अंतर। स्केलेटल मसल में क्या होती है, स्टायरेशंस क्या मौजूद होती हैं, ये देखो मैं यहीं से दिखा देता हूँ। स्केलेटल मसल में देखो धारियाँ मौजूद हैं, इसे कहते हैं स्टायरेशन, ये मौजूद है, और इसमें भी मौजूद रहेंगी बेटा, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये कार्डियक मसल है, इसमें भी धारियाँ मिलेंगी, स्टायरेशन मौजूद है, तो ये अंतर नहीं है, ठीक है। और दूसरा अंतर ये देखो, ये अंतर है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। यार देखो, तो यहाँ पर जो है ये देखो सब सेम है, ये थक जाते हैं, अंतर पढ़ना है ना अपन को, ये स्केलेटल मसल थक जाते हैं, लेकिन दिल का मसल कभी भी थकता नहीं है, नॉन फटीक है, ठीक है। वो थक गया तो फिर अपन थक जाएंगे, समझ रहे हो ना। दूसरा, ये स्केलेटल मसल जो होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, कैसा होता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं, ठीक है। ये देखो एक ही सेल में देखो 1 2 3, ये एक है मसल सेल, उसमें 1 2 बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक में एक ही रहेगा, ये एक सेल है तो एक ही है, देखो एक सेल है तो एक ही है, ये वाला पूरा एक लंबा एक सेल है तो इसमें एक ही है, तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। इसमें दोनों में ही एनर्जी बहुत लगती है, तो दोनों में ये अंतर नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं दोनों में, ठीक है। तो अंतर आपका यही मेनली अंतर हो गए। अंतर कौन कौन से हो गए, कि वो स्केलेटन में मौजूद होता है, वो मसल में मौजूद होता है, ठीक है। दूसरा, उसमें जो है ये वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में है, ये क्या है, हमारे कंट्रोल में है, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ये अंतर हो गया। ये इसकी क्या रहेगी, इसके ये थक जाएगा, ये थक जाएगा, लेकिन ये थकेगा नहीं, ये 3 अंतर होगा। चौथा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और वाला यूनिन्यूक्लिएटेड, ये 4 अंतर आपको लिख लें। ये एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। ये स्केलेटल सिस्टम के सारे पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। अंतर यार देखो सुनो, तो यहाँ पर तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया एनसीईआरटी का, ये भी स्केलेटल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये मूवमेंट के बारे में पूछा गया है। मूवमेंट जो होती है, कितने प्रकार की मूवमेंट होती है, अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। 3 टाइप की मूवमेंट होती है, अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। अमीबॉइड मूवमेंट जो होता है, ये अमीबॉइड मूवमेंट किस में देखने को मिलती है, डब्ल्यूबीसी में, किस में देखने को मिलती है, डब्ल्यूबीसी में। और कैसे मूवमेंट होती है, इसके साइटोप्लाज्म जो होता है वो मूव करता है,
ठीक है। ये आप देखोगे यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है जिस तरफ मूव करेगा उस तरफ खिंचा चलाएगा, उस तरफ एक झूठा पैर बन जाएगा, उस तरफ क्या बन जाएगा, झूठा पैर। अगर यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो इधर चला जाए तो इधर झूठा पैर बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ये कौन सी मूवमेंट हो गई, अमीबॉइड मूवमेंट, फॉल्स मूवमेंट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में देखने को मिलेगी। सिलियरी मूवमेंट कहाँ देखने को मिलेगी आपको, सिलियरी मूवमेंट कहाँ देखने को मिलेगी, एक तो आपको देखेगी ट्रैकिया में। ट्रैकिया में कुछ इस तरीके के सीलिया वाले सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस को बाहर निकालते हैं, देखा है, म्यूकस को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, तभी आपके मुंह में म्यूकस आ जाता है येलो येलो कलर का, जब आपका म्यूकस ज्यादा भर जाता है तो यही मुंह पर लाते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो है जो ट्यूब रहता है फेलोपियन ट्यूब, फीमेल में फेलोपियन ट्यूब रहता है। फेलोपियन ट्यूब क्या करता है, ये जो ओवम है उसको आगे की तरफ बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, ओवम को आगे की तरफ बढ़ाता है। इसमें जो सीलिया लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, सीलिया। तो फेलोपियन ट्यूब में भी क्या लगे हुए हैं, सीलिया। ये क्या करते हैं, ओवम को आगे की ओर बढ़ाते हैं। क्लियर है। तीसरा मस्कुलर मूवमेंट जो आप कर ही रहे हो, हाथ चलना, ठीक है, मशीन उठाना, डंबल उठाना, ये सब तुम लोग कर रहे हो, तो ये कौन सी मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। टंग मूव जो है, टंग को हिलाना, तो वो भी कौन सी मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट। क्लियर है। चलो तो ये